फिर दोस्तों आपका एक ही रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इस वजह से दोस्तों इन क्वेश्चनों में कोई छेड़खानी नहीं की गई है। तो ये क्वेश्चन आयोग द्वारा बनाए गए हैं, तो इनको ज़रूर पढ़िएगा और पूरे क्वेश्चन पढ़िएगा। ये लगभग 39 क्वेश्चन है दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऊर्जा संसाधन संबंधित प्रश्न है। यानी दोस्तों ऊर्जा हम कहाँ कहाँ से बनाते हैं, भारत में क्या क्या इसके स्रोत हैं, इससे रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे प्रश्न मिलते होंगे। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम पॉइंट आपसे दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। इसमें से जो हमारा पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत यानी कि नॉन कन्वेंशनल की श्रेणी में आता है। यानी कि कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, प्राकृतिक गैस आता है या बायोगैस आता है। तो दोस्तों गैर परंपरागत स्रोत में जो आता है दोस्तों, यानी कि जो श्रेणी में आता है वो दोस्तों बायोगैस आता है। फिर इसके बाद दोस्तों निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर प्रश्न आता है। दूसरे नंबर प्रश्न में दिया गया है, इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। यानी प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल, भूतापीय ऊर्जा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो भूतापीय ऊर्जा सही होगा। फिर इसके बाद निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर प्रश्न आता है। 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, इसमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। यानी तापीय ऊर्जा से, जलीय ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से और दोस्तों सौर ऊर्जा से। तो दोस्तों इसका जो सबसे कम प्रदूषण होता है दोस्तों वो सोलर एनर्जी से होता है। कम प्रदूषण का मतलब दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, सोलर से भी प्रदूषण होता है। जो इसके इक्विपमेंट्स बनते हैं उसके लिए भी हमें दोस्तों भट्टियाँ लगानी पड़ती, जलाना पड़ता है, जिससे दोस्तों पोल्यूशन होता है। यानी कि सोलर पैनल, बैटरी ये सब बनाने में पोल्यूशन होता है। तो दोस्तों सौर ऊर्जा से लेकिन बिल्कुल नाम मात्र के लिए यानी कि प्रदूषण होता है। तो इस वजह से दोस्तों सोलर एनर्जी आपको मिलेगा ऑप्शन में। तो सोलर एनर्जी ऑप्शन में सही होगा। फिर इसके बाद 4th नंबर प्रश्न आता है। 4th नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। यानी आणविक, तापीय, जल विद्युत या सौर। एसएससी 2011 और 13 में दोनों पूछा गया है। जो भारत में तापीय यानी कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो तापीय है। तापीय ऊर्जा का मतलब होता है दोस्तों जैसे कोयला से हम जला कर विद्युत बनाते हैं। ज़्यादातर दोस्तों लगभग 70% जो भारत में ऊर्जा बनती है वो दोस्तों वो कोयले को जलाकर ही बनाई जाती है। तो दोस्तों हम आप भी डिपेंड है कोयले पे ही, और कोयले से ही वो ज़्यादातर बिजली बनाई जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की गई थी। जी हाँ दोस्तों, लहरी ऊर्जा परियोजना ये दोस्तों कांडला यानी कि बिजिन जाम, कारवाड़ा, धारवाड़ा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, जो लहर ऊर्जा परियोजना जहाँ से स्टार्ट हुई थी दोस्तों उसका नाम है बिझिंजाम। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम क्या है, बिझिंजाम। ऑप्शन यानी कि बी सही होगा। फिर इसके बाद निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, चेन्नई के समीप यानी कलपक्कम नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसी स्थान यानी किसकी स्थापना की गई थी। अकबरी कागज संयंत्र, लिग्नाइट कारखाना, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र या तेल शोधन संयंत्र। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, कलपक्कम में जो स्थापित किया गया था दोस्तों वो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र दोस्तों यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 7th नंबर प्रश्न आता है। 7th नंबर प्रश्न में दोस्तों यानी कि काकपारा परमाणु शक्ति के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। यानी कि कर्नाटक में है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है या महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा गुजरात। यानी कि दोस्तों काकापारा जो परमाणु शक्ति केंद्र है दोस्तों यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट है दोस्तों वो गुजरात में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न दोस्तों कि यानी कि कैगा में होता है। कैगा में क्या होता है, पोटेशियम का निष्कर्षण होता है, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन होता है या जल विद्युत उत्पादन होता है या कोयला खनन होता है। देखो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कई जगह दोस्तों कैगा नाम का वर्ड सुनने को मिला होगा। जी हाँ दोस्तों, ये कैगा, तो कैगा का मतलब होता है दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। अब नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन इतना बड़े सेंटेंस को अगर हम कैगा लिख दें तो छोटा सेंटेंस हो जाता है, एक छोटे से एरिया में कवर हो जाता है। तो इसको इस तरीके से लिखना थोड़ा आसान होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 9 नंबर प्रश्न आता है। 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों
कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? नरौरा उत्तर प्रदेश है, तारापुर महाराष्ट्र है, या दोस्तों कलपक्कम तमिलनाडु है, या दोस्तों काकापारा गुजरात है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, जो भारत का यानी प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र था जिससे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली बना रहे हैं दोस्तों, उसका सही आंसर दोस्तों तारापुर महाराष्ट्र होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है भूतापी ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड। यूपीएससी 2013 का प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा हिमाचल प्रदेश। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 11 नंबर आता है। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों इसमें से देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान लगभग कितने परसेंट है? यानी कि हम कोयले से कितनी एनर्जी बनाते हैं, जलाकर कितनी एनर्जी बनाते हैं, कितने परसेंट का? तो दोस्तों 60%, 70%, 75% या दोस्तों 80%। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 60% होगा। मैंने आपको भी हाल फिलहाल में 70% बताया था। तो 70% दोस्तों अभी मेरे दिमाग में था, ये पुराना डेटा था तो मैंने 70% बढ़ा था। लेकिन दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे ये 60% भी ऊर्जा बची, यानी कि 40% हम और तरीके से दोस्तों ऊर्जा को बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 1 मिनट। लिस्ट प्रश्न हमारा 12 नंबर आता है। 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, इसमें पूछा गया है दोस्तों यानी कि तलचर, जहाँ से तलचर एवं इग यानी कि इन्नौर उल्लेखित है परमाणु शक्ति संयंत्रों से, या जल विद्युत शक्ति संयंत्रों से, या भूतापी शक्ति संयंत्रों से, या दोस्तों तापी शक्ति संयंत्रों से? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो यानी कि तलचर और इग्नोर उल्लेखित है, वो दोस्तों तापी शक्ति संयंत्रों से उल्लेखित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, इसमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित ताप यानी कि विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी ओबरा उत्तर प्रदेश में है, विंध्याचल मध्य प्रदेश में है, या तलचर उड़ीसा में, या कोरबा मध्य प्रदेश में? तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ये कोरबा दोस्तों मध्य प्रदेश में नहीं है, कोरबा दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 14 नंबर प्रश्न आता है। 14 नंबर प्रश्न है, इसमें से पूछा गया है कि दोस्तों भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है कौन सी है? यानी कि कृष्णा नदी शिव समुद्रम परियोजना है, या सारावती नदी या महात्मा गांधी परियोजना है, या कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना है, या सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना है? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा, जो भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना थी दोस्तों वो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना थी, जिससे दोस्तों हम बिजली बना सकते थे। ये पहली दोस्तों भारत की प्रथम परियोजना थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, 15 नंबर प्रश्न आता है। 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है किस नदी पर स्थित है? यानी कि महाकाली नदी, तीस्ता नदी, वांगचू नदी, या मानस नदी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो उसका नाम है वांगचू नदी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न आता है। 16 नंबर प्रश्न दोस्तों, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में कावेरी नदी पर, कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी पर, कर्नाटक में शारावती नदी पर, या दोस्तों कर्नाटक में कृष्णा नदी पर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, कर्नाटक में शारावती नदी पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न आता है। 17 नंबर प्रश्न है, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर और झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर, हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर, या हिमाचल प्रदेश व्यास नदी पर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, दुलहस्ती जो जल विद्युत परियोजना स्थित है दोस्तों वो जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, इसमें से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। लोकट शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यानी पश्चिम बंगाल, केरल, मेघालय, मणिपुर? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो मणिपुर सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 19 नंबर प्रश्न आता है। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति पैदा की जा सकती है? यानी कि नेवली में, एनडीए में, तूतीकोरिन में, या मेट्टूर में? तो इसका आंसर होगा दोस्तों मेट्टूर में दोस्तों जल विद्युत शक्ति पैदा की जा सकती थी। एसएससी 2010 का ये प्रश्न है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, 20 नंबर प्रश्न आता है। 20 नंबर ये है
पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा चौथा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर आता है। 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में कहाँ की गई थी? शिव समुद्रम, दार्जिलिंग, मोहरा यानी खोपोली? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दार्जिलिंग सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 22 नंबर प्रश्न आता है। 22 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा गया है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश में। एसएससी 2002 का ये प्रश्न है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न दोस्तों, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है गुजरात में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में? तो दोस्तों ये यूपी पीसीएस 2010 का प्रश्न है और इसका सही ऑप्शन दोस्तों महाराष्ट्र होगा, जो उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना लॉन्च की गई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? यानी खगड़वासाल में, दिल्ली में, जामनगर में, श्रीशैलम में? भी है यानी कि बीपीएससी में पूछा गया है 2011 का प्रश्न दोस्तों, और इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो खगड़वासाल में होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 25 नंबर प्रश्न आता है। 25 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा दोस्तों बिजली बनाई जाती है दोस्तों, यानी कि कोयले से ही बनाई जाएगी, जो दोस्तों जलाकर हम बिजली बनाते हैं। तो इसमें से कौन सा होगा? यानी तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़? तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा ताप ऊर्जा वहीं पर बनेगी जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी होगा, तो दोस्तों वो है दोस्तों महाराष्ट्र हमारा सही ऑप्शन होगा। दोस्तों समंदर किनारे है तो यहाँ पर पानी भी ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, तो यहाँ पर बिजली भी बनाने में थोड़ा आसानी होती है। एसएससी 2011 का ये प्रश्न है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 26 नंबर प्रश्न आता है। 26 नंबर है, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है? यानी कि कितने परसेंट है भारत में परमाणु शक्ति से बिजली उत्पादन की जाती है? 2%, 3%, 4% या 5%? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 2% होगा। यूपी पीसीएस 2013 का ये प्रश्न है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर आता है। 27 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? दोस्तों जो सबसे ज़्यादा आगे है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों सोलर एनर्जी में दोस्तों राजस्थान दोस्तों, यहाँ बड़ा एरिया है, पेड़ पौधे ज़्यादा है नहीं, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहता है, इस वजह से दोस्तों सोलर एनर्जी भी हम यहाँ से ज़्यादा पैदा कर सकते हैं। एसएससी 2016 का ये प्रश्न है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर आता है। 28 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी भूतापी ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा है, ताप ऊर्जा है, जल ऊर्जा है? एसएससी 2016 का प्रश्न है दोस्तों, और इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो भूतापी ऊर्जा सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 29 नंबर प्रश्न आता है। 9 नंबर दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है प्रश्न है, इसमें से पूछ रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? यानी उत्तर प्रदेश एवं पंजाब, बिहार एवं झारखंड, तमिलनाडु एवं गुजरात, और दोस्तों राजस्थान एवं उड़ीसा? एमपी पीसीएस 2020 का प्रश्न है, और इसका जो सही आंसर है, जो पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा ऊर्जा हम विकसित करने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटी है, वो दोस्तों तमिलनाडु एवं गुजरात है। दोस्तों ये तटवर्ती किनारे हैं, यहाँ पर हवाएं हमेशा चलती रहती हैं। जहाँ पर हवा चलेगी दोस्तों, जहाँ पर पवन चलेगी, वहाँ से हम दोस्तों एनर्जी पैदा कर सकते हैं पवन ऊर्जा के माध्यम से। फिर इसके बाद 30 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारत में यानी विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? कोलकाता में, दार्जिलिंग में, मुंबई में, चेन्नई में? एसएससी 2002 का प्रश्न है, और इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दार्जिलिंग सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? यानी तलचर आंध्र प्रदेश, कोरबा उत्तर प्रदेश, कावास गुजरात, और दोस्तों रामगुंडम मध्य प्रदेश? तो दोस्तों इसमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो दोस्तों कोरबा आप सबको पता है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, और ये दोस्तों यानी कि ताप विद्युत परियोजना है। एसएससी 2013 का ये पूछा गया प्रश्न है। फिर इसके बाद दोस्तों 32 नंबर प्रश्न आता है। 32 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी कि ओबरा शहर प्रसिद्ध है,
तेल शोधक कारखाने के लिए, थर्मल पावर प्लांट के लिए, स्टील उद्योग के लिए या एल्युमिनियम प्लांट के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों थर्मल पावर प्लांट के लिए, जैसे प्रसिद्ध है आरआरबी 2003 का प्रश्न है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर प्रश्न आता है। 33 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था, यानी चंबल में, दामोदर में, मंडी में, शिव समुद्रम में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो शिव समुद्रम सही होगा। आरआरबी 2005 यूपी पीसीएस 2013 का ये प्रश्न है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 34 नंबर प्रश्न आता है। 34 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि दोस्तों निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, यूपी पीसीएस 2013 का प्रश्न दोस्तों। और दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन सी सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर प्रश्न आता है। 35 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत के वाणिज्य ऊर्जा की डैश प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। कितने परसेंट भारत की जो वाणिज्य ऊर्जा कोयले से पूर्ति होती है दोस्तों? 76, 56, 67 या 52। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 67% दोस्तों। बीपीएससी 2008 का प्रश्न दोस्तों। इससे दोस्तों ये जो कोयले से हमारी ऊर्जा पूर्ति होती है। फिर इसके बाद दोस्तों 36 नंबर प्रश्न आता है। 36 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? प्राकृतिक गैस है, कोयला है, खनिज है, तेल है, नाभिकीय ऊर्जा है। तो दोस्तों अभी मैंने हाल ही में दोस्तों आपको परसेंटेज बताया तो आपको 250 से ऊपर था। तो इसका मतलब दोस्तों कोयला है, साफ दिख रहा है कोयला है। यूपी पीसीएस 2008 का ये भी प्रश्न है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न नहीं दोस्तों, हमारे टोटल प्रश्न थे दोस्तों ये ख़त्म हो गए। मुझे लगता है दोस्तों आपके जितने सारे प्रश्न हुए वो 1 मिनट में लगभग 2 से भी कम प्रश्न को हमने कवर किया है। 1 मिनट में 1 मिनट में हमने 2 नहीं लगभग 3 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। तो ये दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन का ट्रेंड कैसा था वो सही से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।